हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो जैसा कि बच्चों हमारा क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चल रहा था, जिसमें हम चैप्टर 1 संबंध एवं फलन को स्टार्ट किए थे। तो कल की वीडियो में हम आपको संबंध एवं फलन के परिचय यानी प्रश्नावली 1.1 से जुड़े जितने भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट थे कल की वीडियो में बताए हैं। तो आशा करते हैं आप उस वीडियो को देख लिए होंगे। तो आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हमारा प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। बच्चों हमें इसमें क्या करना है, दिखाना है स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक। अब स्वतुल्य सममित संक्रामक किसे कहते हैं, इसे हम कल की वीडियो में आपको परिभाषा और उदाहरण सहित बताए हैं। तो अगर आप कल की वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके कल की वीडियो को देखिएगा, उसके बाद ही आज के वीडियो को देखिएगा, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा 5 खंड दिया गया है, तो हम क्रम वाइज से क्या करेंगे, सभी को सॉल्व करेंगे। जिसमें हमारा पहला पार्ट क्या दिया है, समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट डॉट 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर x कामा y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 दिया है, जिसमें समुच्चय ए क्या दिया है 1 2 3 डॉट डॉट 13 14, यानी बच्चों 1 से लेके 14 तक हमें समुच्चय ए में संख्याएं दी गई हैं। और यहाँ पे हमारा संबंध क्या दिया, आर बराबर x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। तो बच्चों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें स्वतुल्य सममित और संक्रामक को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, स्वतुल्य। तो यहाँ पे पहला पार्ट क्या डालेंगे, स्वतुल्य के लिए, यानी बच्चों हम पहले देखेंगे कि स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो स्वतुल्य किसे कहते हैं, कल आपको हम बताए थे, क्या बताए थे, जब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो तो वहां पे क्या होता है बच्चों, हमारा स्वतुल्य संबंध होता है। यानी अगर x ले तो x का x के साथ संबंध अगर r में बिलोंग कर रहा है, फॉर एवरी एक्स हमारा कहाँ बच्चों बिलोंग करे, समुच्चय ए में, तो वो हमारा क्या होता है, स्वतुल्य। बच्चों आप बार बार आपको बोल रहे हैं, सबसे पहले आप जाके पार्ट 1 को देख लीजिएगा, जिससे आपको स्वतुल्य सममित और संक्रामक समझ में आ जाए, तभी आप प्रश्नावली 1 पॉइंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पे स्वतुल्य किसे कहते हैं, तो कल की वीडियो में हम आपको बताए थे, जहाँ स्वयं का स्वयं के साथ संबंध हो वहां पे हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। यानी बच्चों अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी हमारा क्या होना चाहिए, x का, क्योंकि स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, ये स्वतुल्य का क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। अब इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखिए हमारा संबंध क्या दिया है, r बराबर x कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। यानी बच्चों हमारा जो संबंध दिया है वो दिया है 3x माइनस वाई बराबर 0। ये हमारा क्या दिया है, संबंध दिया है। लेकिन हमें स्वतुल्य दिखाना है, यानी x का x के साथ संबंध होना चाहिए। अगर बच्चों वैसे हम लिखते तो हमारा यहाँ पे क्या होता, x कामा वाई होता, लेकिन यहाँ पे देखिए x और y की जगह पे भी क्या हो गया, x क्यों हुआ है, क्योंकि ये स्वतुल्य, और स्वतुल्य मतलब स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। इसलिए यहाँ पे जो 3x माइनस वाई है, y की जगह पे क्या लिख देंगे बच्चों, x लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए y की जगह पे हमें क्या दिया है, x दिया है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 3x माइनस वाई की जगह पे क्या रखेंगे, x रखेंगे, इक्वल 0। अब 3x में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 2x आएगा, डज नॉट इक्वल 0। अब देखिए जब 3x में से x को माइनस किए हमारा क्या आ गया, 2x, जो कि हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाता, स्वतुल्य हो जाता। लेकिन यहाँ पे जब x कामा x, यानी स्वतुल्य का जो हमारा रूल है उसको जब हम फॉलो किए, यानी यहाँ पे y की जगह पे जब x रखे तो यहाँ से हमारा 2x डज नॉट इक्वल 0 आ गया। और जब बच्चों 2x डज नॉट इक्वल 0 आ गया, इसके मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो x कामा x है ये डज नॉट इक्वल आर, यानी बच्चों जो x कामा x है ये हमारा संबंध r से बिलोंग नहीं कर रहा है। क्योंकि देखिए संबंध में ही हमारा दिया था 3x माइनस वाई बराबर 0, और इसी में रूल में ही ये हमारा फॉलो नहीं किया। इसका मतलब x कामा x डज नॉट इक्वल किसके है बच्चों, यानी बच्चों बिलोंग नहीं कर रहा है संबंध r से। और जब संबंध r से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब दिया गया संबंध हमारा क्या है बच्चों, स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः स्वतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पे बच्चों आप लिख लीजिएगा, अतः आर
स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो ये बच्चों हमें दिखाना था स्वतुल्य, और जो कि यहाँ पे हम देख लिए हमारा स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब क्या देखेंगे, अब हम सम्मित देखेंगे। तो पहले आप स्वतुल्य को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम सम्मित को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, अब सम्मित के लिए देखेंगे। तो कल आपको बताए थे सम्मित किसे कहते हैं। सम्मित का रूल क्या होता था, जब हमारा x कामा y बिलोंग करेगा R में, तब हमारा क्या होना चाहिए, जो y कामा x है, यानी y कामा x भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, R से, तभी वो बच्चों हमारा क्या होता है, सम्मित होता है। सम्मित का फॉर्मूला क्या होता है, यानी अगर x कामा y R में बिलोंग कर रहा है, तो इसका उल्टा y कामा x भी हमारा R में बिलोंग करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3x माइनस वाई है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y, यानी यहाँ पे बच्चों हमारा संबंध क्या दिया है, 3x माइनस वाई इक्वल 0, ये हमारा दिया गया है। अब यहाँ पे जब देखिए 3x माइनस वाई इक्वल 0, यहाँ एक्स वाई से लिए, अब जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है R में, तो हमारा वाई एक्स भी होना चाहिए। यानी बच्चों जहाँ पे हमारा x है, वहां पे देखिए x की जगह पे यहाँ y आ गया, यहाँ पे y कर देंगे, और जहाँ पे y है वहां पे क्या करेंगे, x करेंगे। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 3x की जगह पे क्या रखेंगे, y, माइनस y की जगह पे क्या हो जाएगा, x। और देख सकते हैं बच्चों, ये डज नॉट इक्वल हमारा क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि 3x में से y को माइनस करने पे 0, जो कि हमारा संबंध यहाँ पे रिलेशन में दिया गया है। लेकिन अगर बच्चों y को और x को हम अपने स्थान से चेंज कर दें, तो इसका मान हमारा 0 के अतिरिक्त और कोई भी आ सकता है, क्योंकि जब हम समीकरण को सॉल्व करेंगे, जब हम एलिमेंट को ही चेंज कर दे रहे हैं, तो जो हमारा मान आएगा वो भी हमारा चेंज होगा। यानी कह सकते हैं जब 3x माइनस वाई बराबर 0 है, तो एलिमेंट को चेंज करने पे, यानी 3y माइनस एक्स सॉल्व करने पे डज नॉट इक्वल 0 आएगा, यानी हमारा यहाँ पे बच्चों बिलोंग नहीं करेगा। अब जब यहाँ पे हमारा यही नहीं फॉलो किया, इसका मतलब क्या है, जो y कामा x है, ये डज नॉट बिलोंग करेगा R में। और जब बच्चों x कामा y बिलोंग करेगा R में, लेकिन y कामा x डज नॉट बिलोंग करेगा R में, तो इसका मतलब क्या है, सम्मित नहीं है। सम्मित हमारा कब होता, जब x कामा y R में बिलोंग करेगा और y कामा x भी R में बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए जब y और x के मान को हम चेंज करेंगे, जब हम मान को ही चेंज कर देंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा 0 के अतिरिक्त अलग आंसर आएगा। इसलिए बच्चों ये हमारा डज नॉट इक्वल होगा, और जब डज नॉट इक्वल होगा तो y कामा x R में बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः R सम्मित संबंध नहीं है। तो बच्चों अब तक हम स्वतुल्य और सम्मित को देखे हैं, ना ही हमारा स्वतुल्य प्रूफ हुआ है और ना ही हमारा सम्मित। अब चलिए अब हम क्या प्रूफ करते हैं, संक्रामक को। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हम क्या प्रूफ करेंगे, संक्रामक के लिए प्रूफ करेंगे। तो कल आपको बताए थे संक्रामक का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमारा x कामा y बिलोंग करेगा R में, y कामा z बिलोंग करेगा R में, तब यहाँ से हमारा क्या होता था, अगर x कामा y बिलोंग कर रहा R में, y कामा z बिलोंग कर रहा R में, तो जो यहाँ का स्टार्टिंग होता है और जो यहाँ का एंड, क्योंकि यहाँ पे देखिए y, यहाँ पे भी y सेम है, तो जो बच्चों x और z है, ये भी हमारा आपस में क्या करना चाहिए, बिलोंग करना चाहिए, तब जाके वो हमारा क्या होता है, संक्रामक होता है। कल के वीडियो में बच्चों आपको एग्जाम्पल सहित इन सबको हम बताए थे। क्या होगा, जब x कामा y बिलोंग करेगा R में, y कामा z बिलोंग करेगा R में, तो यहाँ से x कामा z भी हमारा R से बिलोंग करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए x y है, हमारा क्या दिया है यहाँ पे, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब यहाँ पे क्या है, वाई जेड, यानी जहाँ x है वहां पे क्या दिया है, यहाँ पे देखिए बच्चों x की जगह y दिया है और y की जगह z दिया है, यानी यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, जहाँ x है वहां y हो जाएगा, जहाँ y है वहां पे z। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए x की जगह पे यहाँ y दिया है, तो जहाँ x है वहां क्या कर देंगे, y, बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे, y की जगह पे यहाँ z है, तो यहाँ पे y की जगह क्या हो जाएगा, z, इक्वल हमारा क्या हो गया, 0। अब बच्चों इसे क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे 2। इन दोनों को सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से अगर हम y का मान ज्ञात करें, तो यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल, ये प्लस 3x इधर जाके माइनस 3x हो जाएगा। अब माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, यानी y बराबर हमारा क्या आ गया, 3x। अब इस y बराबर 3x को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे, तो यहाँ पे 3 है, y की जगह पे क्या रखेंगे, देखिए बच्चों y का मान 3x आया है, यहाँ पे 3x रखेंगे, माइनस z इक्वल क्या हो गया, 0। 3 3 जा 9x माइनस जेड इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगर हमारा क्या आना चाहिए था,
हमें x और z को ही दिखाना है, क्योंकि ये दोनों तो हमारा क्वेश्चन से प्रूफ है। अगर यही हमारा मिल गया तो हमारा संक्रामक प्रूफ हो जाएगा। अगर यहाँ पे बच्चों 3x माइनस जेड आता, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, क्वेश्चन में 3 दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमारा 9 आ गया। अगर यही हमारा 3x माइनस जेड इक्वल 0 आया होता, तो ये बच्चों हमारा क्या होता, x कामा जेड बिलोंग करता आर में, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा 9 आ गया, इसलिए यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, x कामा जेड डज नॉट बिलोंग आर। और जब x कामा जेड डज नॉट बिलोंग आर, तो इसका मतलब दिया गया संबंध हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। अगर बच्चों यहाँ पे हमारा क्या आता है, जो 9 है यहाँ पे अगर 3 आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए यहाँ 3 दिया है, तो ये हमारा संक्रामक प्रूफ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 9 आने की वजह से ये हमारा x कामा जेड डज नॉट बिलोंग आर हो गया, जो कि ये हमारा होना था। ये हमारा डज नॉट बिलोंग हो गया, इसलिए हमारा संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ से निष्कर्ष में हम क्या पाते हैं कि दिया गया संबंध ना तो समतुल्य है, ना ही सममित है, ना ही संक्रामक है, क्योंकि बच्चों अभी आपको प्रूफ करके दिखाए, जो कि हमारा तीनों ही हमारा प्रूफ नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिया गया संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना ही सममित, और ना ही संक्रामक। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, जिसमें हम देख सकते हैं ना ही हमारा समतुल्य प्रूफ हुआ, ना ही सममित, ना ही संक्रामक। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 दिया है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4 द्वारा परिभाषित संबंध r। हमें इसमें क्या बताना है, समतुल्य, सममित और संक्रामक। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमारा क्या बोल रहा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n में r बराबर x कामा y सच दैट y बराबर x प्लस 5 तथा x लेस देन 4। यहाँ पे देखिए बच्चों x का मान क्या बोला है कि जो x का मान होगा वो हमारा 4 से छोटा होगा, यानी यहाँ पे क्या ले सकते हैं, x का मान 4 से छोटा, देखिए यहाँ पे लेस देन लगा है, यानी x का मान 4 से छोटा, तो क्या होगा 1 2 3। तो यहाँ पे x का मान दिया है 1 2 3, और यहाँ पे देखिए हमें संबंध क्या दिया है, तो संबंध दिया है बच्चों y बराबर x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर 1 2 3 रखेंगे, तो y का मान क्या आएगा, देखिए x की जगह 1 रखेंगे तो 1 में 5 को ऐड करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। x का मान 2 2 रखेंगे तो 2 में 5 को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। x का मान 3, x की जगह 3 रखेंगे तो 3 में 5 को ऐड करेंगे तो y का मान यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा रिलेशन क्या बन रहा है, तो यहाँ से हमारा संबंध बन रहा है, देखिए x कामा y है, यानी x का मान 1 रखने पे y का मान क्या आया है 6 आया है, x का मान 2 रखने पे y का मान क्या आया है 7 आया है, x का मान 3 रखने पे y का मान क्या आया है 8 आया है। ये बच्चों हमारा दिए गए क्वेश्चन से क्या निकल के आ गया, यहाँ से हमारा संबंध आ गया। अब हमें इसी में क्या करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए। अब बच्चों जानते हैं हमारा स्वतुल्य के लिए फॉर्मूला क्या था, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, यानी x का x के साथ संबंध अगर r में बिलोंग कर रहा है तो दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए बच्चों 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, अगर यहाँ पे 1 का 1 के साथ, 2 का 2, 3 का 3 के साथ संबंध होता तो वो हमारा स्वतुल्य संबंध हो जाता, क्योंकि x का x के साथ संबंध होता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, चूंकि 1 कामा 1 2 कामा 2 डॉट डॉट ऐसे करके ये हमारा डज नॉट बिलोंग कर रहा है आर में, यानी बच्चों दिए गए संबंध में ना ही हमारा 1 के 1 के साथ है, 2 का 2 और किसी भी संख्या का स्वयं के साथ संबंध नहीं है, यानी डज नॉट बिलोंग आर, इसलिए दिया गया संबंध आर हमारा क्या होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। तो लिख देंगे अतः संबंध आर स्वतुल्य नहीं है।
तो बच्चों ये तो हमारा क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब हम क्या दिखाएंगे, इसमें सममित दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप स्वतुल्य को नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम सममित को दिखाते हैं। अब यहाँ पे बच्चों हम क्या प्रूव करेंगे, सममित। तो सममित के लिए आपको क्या बताए थे, अगर x कामा वाई बिलोंग कर रहा है r में, तब हमारा क्या होना चाहिए, जो y कामा x है ये भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, r से। बच्चों ये सब फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, क्योंकि बिना इसके आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, जब x कामा वाई बिलोंग करेगा r में, तो इसका अपोजिट y कामा x भी हमारा r करना चाहिए बिलोंग में, तब आर में। तो यहाँ पे दिया गया संबंध हमारा क्या होगा, सममित होगा। अब चलिए इसको यहाँ पे हम देखते हैं, उठा लेते हैं 1 और 6 को, यानी 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा है आर में। देखिए बच्चों 1 कामा 6 हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका अपोजिट कहीं पे भी 6 कामा 1 हमें नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 2 कामा 7 है, तो कहीं पे 7 कामा 2 नहीं दिख रहा है। यहाँ पे 3 कामा 8 है, तो कहीं पे हमारा 8 कामा 3 भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे लिखेंगे 1 कामा 6 बिलोंग कर रहा आर में, लेकिन लेकिन बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका अपोजिट हमारा 6 कामा 1 डज नॉट बिलोंग आर में, क्योंकि 1 कामा 6 आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका अपोजिट 6 कामा 1 यहाँ पे देखिए कहीं पे भी आर में बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः दिया गया संबंध आर सममित संबंध नहीं है। तो ये बच्चों यहाँ से हम क्या देखते हैं, ये हमारा दिया गया संबंध ना ही समतुल्य निकला, ना ही सममित। अब क्या देखेंगे, अब हम संक्रामक को प्रूव करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। अब बच्चों यहाँ से संक्रामक के लिए आपको हम क्या बताए थे, इसके लिए फॉर्मूला बताए थे, अगर x कामा वाई बिलोंग कर रहा r में, y कामा z बिलोंग कर रहा r में, तब यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y, तो x कामा z भी हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, r में। तो x कामा z भी हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए बच्चों, r में। तो वहां पे वो हमारा दिया गया संबंध क्या होगा, संक्रामक हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों एक्स वाई वाई जेड, यानी जो यहाँ पे y है यहाँ पे y पे खत्म हुआ है, यहाँ पे y पे शुरू हुआ है। यानी अगर यहाँ 1 6 है तो हमारा 6 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पे 1 6 कहीं पे भी 6 से स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे 2 7 है तो 7 से कहीं स्टार्ट नहीं है। यहाँ पे 3 8 तो 8 से स्टार्ट। यहाँ पे पहला ही रूल हमारा फॉलो नहीं किया। यानी बच्चों यहाँ पे क्या लिखेंगे कि x कामा वाई बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, देखिए x कामा y तो हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन कहीं भी 6 से स्टार्ट नहीं है, यानी y कामा z हमारा बिलोंग आर में नहीं कर रहा है। y कामा z डज नॉट बिलोंग आर। जब यहाँ पे पहला ही रूल फॉलो नहीं किया, इसका मतलब बच्चों दिया गया संबंध हमारा संक्रामक नहीं होगा। आप यहाँ पे देखिए 1 6 है, लेकिन 6 से कहीं स्टार्ट नहीं है। एक्स वाई फिर y से ही स्टार्ट होना चाहिए, यही हमारा जब फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब बच्चों दिया गया संबंध आर हमारा संक्रामक नहीं है। लिख देंगे अतः संबंध आर संक्रामक नहीं है। तो यहाँ से बच्चों हम क्या देखें, दिया गया संबंध ना तो हमारा समतुल्य निकला, ना ही सममित निकला, और ना ही संक्रामक निकला। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 दिया है, समुच्चय A बराबर 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 में r बराबर x कामा y सच दैट y भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमें क्या दिया है, समुच्चय ए दिया है 1 2 3 4 5 6। संबंध क्या दिया है, x कामा y सच दैट y भाज्य है x से, यानी बच्चों जो हमारा y की जगह पे होना चाहिए वो x से भाज्य होना चाहिए। तो इसी संबंध को सबसे पहले हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों एक बॉक्स में हम लिख लेते हैं हमारा क्या है 1 2 3 4 5 6, और दूसरे बॉक्स में क्या लिख लेते हैं, यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। इसे बच्चों हम केवल यहाँ से संबंध को निकालने के लिए लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे संबंध को क्या लिखेंगे, संबंध हमारा क्या दिया है कि जो y भाज्य है x से, यानी जो बच्चों y है वो x से भाज्य होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए 1 से हमारा 1 भाज्य हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1 कामा 1। अब 1 से अगर 2 में भाज्य करें, क्योंकि ये हमारा क्या होगा बच्चों x, ये होगा y, यानी y को x से भाज्य करेंगे और जो भाज्य होगा उसको यहाँ संबंध में हम लिख देंगे।
1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 1 से 2 में करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा, 1 से 3 में करेंगे तो हो जाएगा 1, 3। देखिए 1 से 4 में करेंगे यानी बच्चों 1 से सभी संख्याओं में डिवाइड करने पे हमारा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 1 देखिए हमारा क्या है, छोटा है। यानी 1 से 4 में करेंगे तब भी हमारा डिवाइड हो जाएगा। 1 से 5 में करेंगे तो 1, 5, 1 से 6 में करेंगे तो 1, 6। ये बच्चों हम 1 से डिवाइड किए, क्योंकि देखिए y किससे भाज्य है, x से। x वाली संख्या से y में भाज्य करेंगे, जो भाज्य हो जाएगा उसको यहाँ पे संबंध में लिखेंगे। अब 1 के बाद 2, देखिए 2 से 1 में डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 1 हमारा छोटा है, 2 हमारा बड़ा है। 2 से 2 में करेंगे हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 2। 2 से 3 में डिवाइड करेंगे, हमारा डिवाइड नहीं होगा। 2 से 4 में करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 4 लिखेंगे। 2 से 5 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 2 से 6 में करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 6 लिखेंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 को लेंगे। 3 से 1 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 3 से 2 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 3 से 3 में करेंगे, डिवाइड हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, 3 लिखेंगे। अब 3 से 4 में करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 3 से 5 में करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 3 से 6 में करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों 4 से, देखिए 4 से 1 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 4 से 2 में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 4 से 3 में करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 4 से 4 में करेंगे, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे 4, 4। 4 से 5 में करेंगे, डिवाइड नहीं होगा। 4 से 6 में करेंगे तब भी डिवाइड नहीं होगा। अब इसी तरह क्या करेंगे बच्चों 5 से, 1 में करेंगे डिवाइड नहीं, 2 में भी, 3 में, 4 में नहीं होगा। किससे होगा बच्चों 5 का 5 से होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 5। अब क्या करेंगे बच्चों 6, ऐसे 6 से सब में डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, केवल 6 का 6 में होगा, यानी 6, 6। तो बच्चों ये हमारा क्या आ गया, हमारा संबंध आर, क्योंकि संबंध आर देखिए क्या बोला था, y भाज्य है x से, यानी समुच्चय ए की हमारी 6 संख्याएं थी, x में लिखे, y में, x से y में भाज्य किए, तो बच्चों ये हमारा संबंध निकल के आया। अब इसी संबंध के आधार पे हमें क्या करना है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को प्रूव करना है। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए बच्चों हमारा क्या होना चाहिए, x x बिलोंग करना चाहिए R में, ये हमारा फार्मूला है। यानी बच्चों यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्वयं का स्वयं के साथ संबंध। तो यहाँ पे देखिए 1, 1, उसके बाद 2, 2, उसके बाद 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6। ये सब बच्चों हमारा R से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब दिया गया संबंध स्वतुल्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1, 1, उसके बाद यहाँ से 2, 2, यहाँ से 3, 3, यहाँ से क्या हो जाएगा 4, 4, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 5, 5, और यहाँ से 6, 6। ये सब हमारा किसमें बिलोंग कर रहा है, ये सब हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। और जब बच्चों स्वयं का स्वयं के साथ संबंध आर में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है, दिया गया संबंध आर स्वतुल्य है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः आर स्वतुल्य है। तो बच्चों इसमें हमें स्वतुल्य को दिखाना था, देखिए स्वयं का स्वयं के साथ संबंध मिल गया, अतः दिया गया आर स्वतुल्य हमारा हो गया। अब चलिए अब हम क्या दिखाते हैं, सममित को प्रूव करते हैं। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम सममित को प्रूव करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हम क्या प्रूव करेंगे, दूसरा सममित के लिए, क्योंकि स्वतुल्य तो हमारा प्रूव हो गया। अब क्या देखेंगे, सममित, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों पूछा गया है। तो सममित के लिए आपको फॉर्मूला क्या बताए थे, अगर x, y बिलोंग कर रहा आर में, तो y, x भी हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, आर में, तब बच्चों वो हमारा क्या होता है, सममित होता है। अब यहाँ पे देखिए 1, 1 इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 1, 1 का अपोजिट ही 1, 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए बच्चों 1, 2 है, अगर x y की जगह पे क्या लिए 1, 2, तो देखिए बच्चों 1, 2 हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन यहाँ पे हमारा इसका अपोजिट, क्योंकि एक्स वाई का अपोजिट वाई एक्स भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो यहाँ पे 1, 2 का अपोजिट 2, 1 भी बिलोंग करना चाहिए। लेकिन बच्चों देखिए निकले संबंध में हमारा कहीं भी 1, 2 का अपोजिट 2, 1 वहां पे हमारा कहीं नहीं दिया है, यानी इसका मतलब बच्चों यहाँ पे क्या है, 2, 1 डज नॉट बिलोंग कर रहा है आर में। ये बच्चों जब हम इस बिलोंग के ऊपर कट कर दे, इसका मतलब यहाँ पे बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी 1, 2 तो हमारा आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसका उल्टा 2, 1 यहाँ पे कहीं भी हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब बच्चों ये हमारा बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब दिया गया संबंध आर हमारा सममित नहीं है। तो लिख देंगे अतः
आर सममित संबंध नहीं है। तो बच्चों ये तो हमारा सममित था, जो कि हमारा सम्मित संबंध नहीं है। आप क्या प्रूव करेंगे? अब हम संक्रामक को प्रूव करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम संक्रामक को प्रूव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमें क्या प्रूव करना है? संक्रामक। संक्रामक के लिए आपको हम फॉर्मूला क्या बताए थे? अगर x कामा y बिलोंग कर रहा r में, y कामा z बिलोंग कर रहा है r में, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? देखिए बच्चों, y दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से स्टार्ट और इंड, यानी यहाँ से x यहाँ से z, तो x कामा z भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए? r में। जब बच्चों यहाँ पे x कामा y बिलोंग करेगा r में, y कामा z बिलोंग करेगा r में, और x कामा z बिलोंग करेगा r में, तो दिया गया संबंध हमारा संक्रामक होगा। तो चलिए देखते हैं ये हमारा प्रूफ होता है या नहीं। तो किसी को उठाते हैं ऐसे संख्या को जो यहाँ पे y यहाँ पे y, यानी अगर यहाँ पे 2 है तो हम जो संख्या उठाएंगे वो भी हमारा 2 से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखिए अगर यहाँ से 1 2 को उठाए, यहाँ से 2 4 को उठाए, तो यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे भी 2, तो यहाँ से हमारा बच्चों क्या है? लिखेंगे 1 कामा 2 बिलोंग कर रहा है r में। अब 1 कामा 2 के बाद क्या लेते हैं? यहाँ से 2 कामा 4, 2 कामा 4 भी बच्चों हमारा किससे बिलोंग कर रहा है? r में। अब देखिए 1 2 2 4, तो यहाँ से 1 4 भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए? r से। और देखिए बच्चों यहाँ पे 1 4 हमारा उपस्थित है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो 1 कामा 4 भी हमारा बिलोंग कर रहा है r से। तो यहाँ पे देखिए बच्चों तीनों ही नियम हमारा फॉलो कर गया। जब तीनों रूल फॉलो हो गया तो इसका मतलब दिया गया संबंध हमारा क्या है? संक्रामक संबंध है। अगर आप यहाँ पे देखिए 1 2 2 से ही उठाना है, अगर इसको ना लेके इसको लेंगे, जैसे यहाँ पे 1 2 2 3, तो यहाँ से 1 6 मिलना चाहिए, और देखिए यहाँ पे 1 6 भी हमारा उपस्थित है। यानी बच्चों कहने का मतलब है कि दिया गया संबंध ये हमारा संक्रामक है। आप किसी भी संख्या को उठा के चेक करेंगे तो हमारा संक्रामक ही प्रूफ होगा। तो लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3, जिसमें हमारा सम्मित, समतुल्य और संक्रामक प्रूफ करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 दिया है। समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x कामा y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित संबंध r। तो यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा क्या बोला है? समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर x कामा y सच दैट x माइनस y एक पूर्णांक है। हमें क्या दिखाना है? स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम स्वतुल्य के लिए दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे? इसमें स्वयं का स्वयं के साथ संबंध, यानी x कामा x अगर बिलोंग करेगा r में, तो दिया गया समुच्चय हमारा क्या होगा? स्वतुल्य होगा। यानी बच्चों दिया गया संबंध हमारा स्वतुल्य होगा। तो यहाँ पे x कामा x, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है? x माइनस y एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x माइनस y एक पूर्णांक है। ये बच्चों हमारा कहाँ दिया है? क्वेश्चन में दिया गया है। अब देखिए x का x के साथ संबंध, यानी जहाँ y होना चाहिए वहां पे भी हमारा x है, तो यहाँ पे जहाँ y है वहां पे क्या रखेंगे बच्चों? x रखेंगे। तो यहाँ से देखिए x माइनस y की जगह पे भी क्या रखेंगे? x, क्योंकि यहाँ पे देखिए y की जगह पे x, स्वतुल्य प्रूफ कर रहे हैं स्वयं का स्वयं के साथ। तो x से x को माइनस करेंगे, क्या आएगा? 0। और जो बच्चों हमारा 0 प्राप्त हुआ है, ये भी हमारा क्या है? एक प्रकार का पूर्णांक संख्या है। और देखिए बच्चों समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z, यानी बच्चों जो 0, तो 0 भी हमारा क्या है? एक पूर्णांक है, और संबंध के अंदर में क्या दिया है? x माइनस y एक पूर्णांक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 एक पूर्णांक है। और जब बच्चों ए भी हमारा पूर्णांक हो गया, इसका मतलब क्या है? x कामा x बिलोंग कर रहा है r में, क्योंकि देखिए r के अंदर में पूर्णांक लाना है, जो कि हमारा पूर्णांक आया है x माइनस y को सॉल्व करने पे। तो लिख देंगे यहाँ पे जो अतः x कामा x बिलोंग कर रहा है r में, इसलिए हमारा दिया गया संबंध r क्या होगा? स्वतुल्य होगा। अगर बच्चों यहीं पे ये हमारा पूर्णांक ना आता 0, यानी जो हमारा यहाँ प्राप्त होता वो पूर्णांक ना होता, तो ये हमारा स्वतुल्य नहीं होता। लेकिन 0 एक प्रकार की पूर्णांक संख्या है, और संबंध के अंदर में बोला है कि x को y से माइनस करने पे पूर्णांक आना चाहिए। देखिए x से y को माइनस, y का मान x था, माइनस करने पे 0 हमारा पूर्णांक प्राप्त हुआ, अतः दिया गया संबंध r हमारा स्वतुल्य है।
अब क्या प्रूव करेंगे, अब हम सममित प्रूव करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको इसके आगे बताते हैं। बच्चों यहाँ पे सममित के लिए आपको क्या बताए थे, अब हम प्रूव करेंगे सममित के लिए। तो इसके लिए आपको बताए थे अगर x कामा y बिलोंग कर रहा R में, तो क्या होना चाहिए, y कामा x भी हमारा किससे बिलोंग करना चाहिए, R में। ये बच्चों हमारा सममित का फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए जब x y है तो इसका उल्टा y x भी होना चाहिए, यानी जहाँ x है वहाँ y कर दे, जहाँ y है वहाँ पे x। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस x। अब देखिए बच्चों x में से y को माइनस करेंगे तब भी हमारा पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, y से x को माइनस करेंगे तब भी हमारा पूर्णांक ही प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, माइनस उसमें भी प्लस होता है, माइनस भी होता है, जीरो भी पॉजिटिव संख्या है, यानी चाहे नेगेटिव संख्या हो या फिर जीरो हो या फिर पॉजिटिव संख्या, सब हमारा क्या होता है, पूर्णांक। यानी यहाँ से y को x में माइनस करेंगे तो चाहे नेगेटिव आएगा, चाहे पॉजिटिव, चाहे जीरो, लेकिन वो हमारा एक पूर्णांक ही होगा। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं y माइनस x एक पूर्णांक है। और जब बच्चों a भी हमारा एक पूर्णांक हो गया, इसका मतलब क्या है, जो y कामा x है, a भी हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, r से, क्योंकि r में देखिए क्या है, x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो y माइनस x करने पे भी एक पूर्णांक आ रहा है, इसका मतलब y कामा x बिलोंग कर रहा है r में। और जब y कामा x भी हमारा r से बिलोंग कर गया, तो इसका मतलब क्या है, अतः दिया गया संबंध r सममित संबंध है। तो बच्चों ये हमारा यहाँ पे सममित दिखाना था, जो कि हमारा सममित प्रूफ हो गया। अब पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको संक्रामक को प्रूव करके दिखाते हैं। अब बच्चों यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, संक्रामक। संक्रामक के लिए आपको क्या बताए थे, x कामा y अगर बिलोंग कर रहा r से, तो y कामा z भी बिलोंग कर रहा r से, तो यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ y, तो x z में बिलोंग करना चाहिए, यानी x कामा z भी हमारा बिलोंग करना चाहिए r में। अब इसी को देखेंगे, यहाँ पे x y है, तो यहाँ पे देखिए x माइनस वाई एक पूर्णांक है, तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब यहाँ से वाई जेड है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, जहाँ x है वहाँ y हो जाएगा, जहाँ y है वहाँ z हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y माइनस जेड एक पूर्णांक है। अब इन्हीं दोनों से हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करके अगर हम x माइनस जेड एक पूर्णांक ले आए, तो दिया गया संबंध हमारा संक्रामक प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को हम अगर प्लस करें, क्योंकि हम जानते हैं पूर्णांक को पूर्णांक में प्लस करेंगे तब भी हमारा एक पूर्णांक ही संख्या आएगी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस वाई को किसमें प्लस कर देंगे, y माइनस जेड में। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, प्लस माइनस से y कैंसिल, यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे z। अब देखिए बच्चों क्या आया, x माइनस जेड, हम पूर्णांक को पूर्णांक में प्लस करेंगे तब भी हमारा पूर्णांक आएगा, यानी x माइनस जेड भी बच्चों हमारा क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस जेड एक पूर्णांक है। और देखिए बच्चों हमें यही लेकर आना था, अगर x माइनस जेड हमारा पूर्णांक प्रूफ हो गया, यानी दिए गए संबंध से देखिए बिलोंग कर गया, जहाँ पे एक्स वाई है वहीं पे हमारा क्या हो गया, एक्स जेड एक पूर्णांक, तो एक्स जेड एक पूर्णांक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, एक्स कामा जेड भी हमारा किसे बिलोंग कर गया, आर में। और जब एक्स कामा जेड बिलोंग कर गया आर में, तो इसका मतलब दिया गया संबंध क्या है बच्चों, संक्रामक प्रूफ हो गया। तो लिख देंगे अतः आर संक्रामक संबंध है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम क्या किए, सममित, सौतुल्य और संक्रामक को प्रूव किए। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 को हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5 के साथ।